देखो अब हम बात करने वाले हैं फ्रॉक के बारे में। फ्रॉक बेसिकली देखो यार, फ्रॉक के पास नेक नहीं होती हमारी तरह, जैसे हमारे पास नेक है इसके पास नहीं होती, इसके पास टेल भी नहीं होती। इसकी बॉडी सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड में और ट्रंक में। किसमें? हेड में और ट्रंक में, सॉरी, हेड में और ट्रंक में। ओके, अब यार इसके पास ना, हम बॉडीज की बात कर रहे हैं शुरुआत में ही, ये हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। आपने कभी फ्रॉक की स्किन देखी है? द स्किन ऑफ द फ्रॉक इज लाइक वेरी स्लिपरी, है ना, बहुत ज्यादा स्मूथ और स्लिपरी होती है। द रीजन बिहाइंड इट इज म्यूकस, बिकॉज इसकी स्किन के ऊपर जो मैंने ये व्हाइट व्हाइट चॉक से बनाया है, म्यूकस क्या है यहाँ पे, इसमें प्रेजेंट होता है म्यूकस। म्यूकस प्रेजेंट होता है इसलिए स्किन स्लिपरी और स्मूथ होती है। ये एनसीईआरटी के जो फ्रॉक वाले पार्ट है मॉर्फोलॉजी की पहली लाइन है, इसकी स्किन ऐसी क्यों है, ड्यू टू म्यूकस। ओके, एंड फिर दूसरे बारे में इसको क्या बताया गया है, इसके बारे में बताया गया कि हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होता है और इसके पास होते हैं नॉस्ट्रल्स अबव द माउथ। अबव द माउथ यहाँ पे कहीं मान के चलती हूँ, अबव द माउथ दो नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट है भाई साहब। ये क्या है मैं बना देती हूँ, डायग्राम में गिवन नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बना देती हूँ। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं अबव द माउथ। ओके, अब माउथ के पास नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद स्लिपरी स्किन है। और अब तीसरी बात जो आती है, इसके जो बॉडी है ना, इसकी क्या प्रेजेंट होते हैं, मैं इस तरफ आ जाती हूँ क्लियरली समझाने के। इसकी जो बॉडी है ना, इसके ऊपर ये डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क इरेगुलर साइज स्पॉट्स प्रेजेंट है, व्हिच इज, ठीक है, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स है। इतनी बात समझ में आ गई। आपने देखा होगा कि जो फ्रॉक की स्किन होती है उसके ऊपर कुछ धब्बे स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, व्हिच इज इरेगुलर शेप। अगर बात करें नेक्स्ट कि अब देखो ऐसे कलर की बात कर लेते हैं, जो फ्रॉक है, फ्रॉक का कलर क्या होता है। अगर मेरा डॉर्सल जो है, मेरा डॉर्सल मैं समझाती हूँ कि डॉर्सल वाला पार्ट ये है, वेंट्रल वाला पार्ट ये है। तो डॉर्सल वाले पार्ट पे जैसा फ्रॉक है वो यू बेंट है, तो ये डॉर्सल पार्ट हुआ, इसके ऊपर ना जो उसका कलर होता है दैट इज ऑलिव ग्रीन। तो इसको याद रखने के लिए ध्यान में लिख रही हूँ कि उसके डॉर्सल, डॉर्सल ऑलिव ग्रीन, ग्रीन ग्रीन होता है, ये आपको पता है। ऑलिव याद रखने का तरीका है कि डी ओ, डॉर्सल में ओ आ रहा है और ओ से ही स्टार्ट हो रहा है ऑलिव। नेक्स्ट आते हैं वेंट्रल वाले पार्ट की बात करते हैं। वेंट्रल वाले पार्ट की थोड़ा समझाने के लिए मैं पेल ग्रीन ही पहन के आई हूँ, समझो आप। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट होता है वेंट्रल, ये वाला पार्ट होता है डॉर्सल। तो जो उसका वेंट्रल वाला पार्ट है, ये जिसकी तरफ वो झुका होता है, दिस वाला पार्ट, ये होता है उसका पेल ग्रीन या पेल येलो, व्हाटएवर यू से, इट्स पेल ग्रीन, ठीक है, इट्स पेल ग्रीन। ओके, पेल ग्रीन होता है, पेल माने पीला, हल्का पीला ग्रीन होता है। ओके, अब जो डार्क स्पॉट की बात कर ली, नेक की बात कर ली, अभी बात बची है टिम्पेनम की और आई की। अब टिम्पेनम पहले आंखों की बात करते हैं। इसकी आंख जो होती है बल्ज, बल्ज आई है, कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्बिट ऑफ स्कल में प्रेजेंट है, और उसकी बल्ज आई है, और इसके अलावा उसके ऊपर एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। आपको पता है ह्यूमन के अंदर भी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। आपको पता है इस साइड वाला पार्ट आंख का जो ये वाला लेफ्ट, यहाँ पे थोड़ा सा मसल टाइप को दिखता है ना, ये जो है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन थी पहले ह्यूमन में, बट इवोल्यूशन हुआ, हम इवॉल्व हुए, और उसके बाद क्या हुआ, हमें जरूरत नहीं लगी हमारी बॉडी को ऑफ द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, आई मीन हमारी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, और इनके पास अभी भी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का काम ये है कि जब वो पानी के अंदर जाए तो फिर वो छप जाए और उनकी पानी को प्रोटेक्ट, आंख को पानी से प्रोटेक्ट करता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टिम्पेनम के बारे में। टिम्पेनम हियर इज अ लाइक अ ईयर, बट इट्स अ मेम्ब्रेनियस लेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेनियस लेयर है, और क्या है, इसका हमने क्या कहा, वो एक ईयर की तरह काम करती है, व्हिच इज रिसीव साउंड सिग्नल्स। ओके, साउंड सिग्नल को रिसीव करने का काम करती है। अंडरस्टैंड टिम्पेनम मैंने लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट होगा, इट इज जस्ट आइदर साइड ऑफ द आई, है ना, एक तरफ आंख के बगल में होती है टिम्पेनम, इट इज अ मेम्ब्रेनियस लेयर टिम्पेनम। ओके, ये साउंड सिग्नल रिसीव करती है। नेक्स्ट इसके अलावा क्या बात करते हैं, टिम्पेनम हो गया, नॉस्ट्रल्स हो गए, है ना, बल्ज आई हो गया। तो अब आते हैं कि सीधे हाथ पैर पे। यार हाथ पैर को समझने के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, हाथ पैर को समझने के लिए यार इसके पास इट इज ऑफ कोर्स टेट्रापोडा, है ना, टेट्रापोडा होता है, मतलब चार हाथ पैर हैं, चार हैं इसके पास, ठीक है। और बट दोनों में वेरिएशन है, दो आगे के अलग है, दो पीछे के अलग है, दोनों में डिजिट्स भी अलग है। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 इधर भी हैं और 5 पैर में भी हैं, इसके पास अलग है कि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे इसके पास 4 ही हैं हैंड में, और उसके पैरों में जो होती हैं, हाइंड लिम्ब में जो होती हैं, सिर्फ 5 डिजिट्स होती हैं, राइट, 4 और 5। और इसे और चीज समझाने के लिए मैं ये बता सकती हूँ आपको कि अब मुझे लगता है इसे मिटा देना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अब मैं कुछ सारी बातों को समझाने के लिए मैं इसे देखो यार, हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब में कंफ्यूज नहीं होना आपको। हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब में कंफ्यूज क्यों नहीं होना, क्योंकि मैं इसे समझा रही हूँ। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में कंफ्यूज होना, देखो एनसीईआरटी का एक कांसेप्ट रहता है कि वो बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ जाता है। उसने पहले बेसिक के बारे में बताया, तो बेसिक होगा फोर लिम्ब, और फिर बताया उसने हाइंड लिम्ब के बारे में। तो बेसिक है फोर लिम्ब और एडवांस है हाइंड लिम्ब। तो पहले हम बात करते हैं फोर लिम्ब के बारे में। फोर लिम्ब की जब बात करूंगी तो मैं आपको समझाती हूँ कि 4 से याद रखना है, इसके अंदर 4 से याद रखना है, इसके पास कितनी डिजिट्स होती है, 4 ही डिजिट्स होती है, मतलब 4 ही उंगलियां होती हैं, और मैंने बनाई 4 हैं, 1 2 3 4 4 बनाई है मैंने, तो 4 लिम्ब में, ठीक है। उसके अलावा इसके बारे में सिर्फ 2 चीजें बताई गई हैं, मैं आपको बता दूं फोर लिम्ब के बारे में। पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही बातें, एक तो उसके पास 4 डिजिट्स होती है, दूसरी बात ये कि ये जो है ना, मेल फ्रॉक के अंदर एंड फर्स्ट डिजिट पॉपुलेटरी पैड इज प्रेजेंट। ये 2 ही बातें बताई गई हैं, ठीक है, ये 2 ही बातें बताई गई हैं फोल्डिंग के बारे में कि 4 डिजिट और मेल फ्रॉक के अंदर फर्स्ट डिजिट में पॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं। ओके,
हाइंड लिम्ब ये था बेसिक वाला। क्या देखो एनसीईआरटी का एक फंडा होता है कि वो बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ जाता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऐसे ही आप देखो कि एल्गे फिब्राइल फाइव पे टेरिडोफाइट पे जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म, मतलब सिंपल से लेकर एडवांस की तरफ जा रहा है, राइट। ऐसे सिंपल से लेकर एडवांस की तरफ जा रहा है। तो आप इतनी बात समझना कि पहले बात तो आप ये भी लॉजिक लास्ट है, इसकी बॉडी वेट जो है इस वाले पैर पे ज्यादा है, तो इसके पास कितनी डिजिट्स होती हैं? 5 डिजिट्स। और इसके अलावा ये जो है ना ये वेब होते हैं, वेब एक वर्ड है वेब, मतलब ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा मोटे, है ना, ज्यादा तगड़े होते हैं, मतलब इट इज ईटेबल इन द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज इसको खाया भी जाता है बिकॉज इट इज वेब्ड, ज्यादा मस्कुलर है, ठीक है, ज्यादा मस्कुलर है, इसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ भी होती है, मस्कुलर है, स्ट्रेंथ है, 5 डिजिट्स है, वेब्ड है। और क्या बात होगी इसके बारे में, और क्या बात होती है? स्ट्रेंथ है, मस्कुलर है, 5 डिजिट्स है और वेब्ड है ना। और मैंने इसकी पढ़ी थी, हाँ, ईटिंग इन द फॉरेन कंट्रीज, मैं बोल चुकी हूँ, लिखा नहीं है मैंने, ईटिंग इन द फॉरेन कंट्रीज, ईटिंग इन द फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज इसको खाया जाता है। ये 4 बातें इसके बारे में हो गई और 2 बातें उसके बारे में हो गई। उसके अलावा एक और बात ये थी कि जो हाइंड लिम्ब होता है ना, बेसिकली इट इज आल्सो रिस्पांसिबल इन द स्विमिंग ऑफ द फ्रॉग, स्विमिंग मदद करता है। बट हम इसके अगर मैं दोनों की मिला के बात करूँ, आप देखो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों की मिला के बात करूँगी तो दोनों में क्या है ना कि दोनों ही हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब मिला के वॉकिंग, लीपिंग, ग्रोइंग एंड स्विमिंग दोनों ही हेल्प करते हैं। बट मेनली स्विमिंग में कौन हेल्प करता है? हाइंड लिम्ब। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वॉकिंग में, लीपिंग में, स्विमिंग में एंड बोरोइंग में कौन हेल्प करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होगा लिम्ब ब्रेन, हाइंड, क्या बोल दिया मैंने, लिम्ब ब्रेन बोलो, हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब, है ना। तो आपको अगर बोथ ऑफ दीज है तो बोथ ऑफ लगाना है बिकॉज दोनों करेक्ट है। एनसीईआरटी में लाइन में गिवन है कि वॉकिंग में, लीपिंग में और स्विमिंग में और ग्राउंड में कौन हेल्प करता है? हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों मिलकर करते हैं। ओके अब एक बात है कि जो मेल, एक बात जो 2 पैराग्राफ में सिर्फ एक बात और रहेगी कि जो मेल फ्रॉग होता है उसके पास होती है वोकल सैक। वोकल सैक बेसिकली, वोकल सैक इज रिस्पांसिबल टू अट्रैक्ट द फीमेल फ्रॉग, से अट्रैक्ट करने का जरिया है। तो मैं चाहती हूँ मैं इन सबका रैपअप दे दूँ एक बार आपको, एक बार रैपअप मिलना चाहिए, फटाफट रैपअप, मतलब मोड में आ जाओ एकदम। लिसन टू मी केयरफुली, जितने भी लोग इसको देख रहे होंगे, आई एंड इज सेंस 4 देख रहे हो, 5 देख रहे हो, 6 देख रहे हो, लेकिन आई नो बहुत अच्छे से मैं इसे क्लियर कर रही हूँ, बहुत अच्छे से इसे मैं क्लियर करूँगी, ओके, बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। तो जस्ट लुक एट मी, आई एम से एक्सप्लेनिंग और मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगी, मतलब आई रैपअप कराऊंगी पूरे का, तो आपको समझ में आएगा। जस्ट क्लोज योर आइज, just close your eyes and just listen. पहली बात जो फ्रॉग है, फ्रॉग के बारे में बात करें तो वो एम्फीबिया है। एम्फीबिया हमारे यहाँ, एम्फीबिया का मतलब होता है वो लैंड और वाटर दोनों जगह मिलता है, और वाटर में कौन सा? फ्रेश वाटर में मिलता है। उसके अलावा दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो मिलता है वो राना टिग्रिना होता है, ठीक है। उसके अलावा ये कि जो ये फ्रॉग है, फ्रॉग बेसिकली जो फ्रॉग है, क्या नहीं आ रहा, एक मिनट, जो बेसिकली ये फ्रॉग है इसके पास ये हेडर ट्रंक में बटा होता है, दूसरे वाले पैराग्राफ में था, इसमें क्या, हाँ, इसके पास ना जो कलर है इसके डॉर्सल वाली साइड का क्या होता है? ऑलिव ग्रीन, वेंट्रल वाली साइड का क्या होता है? पेल ग्रीन, है ना, पेल येलो, आई गेस पेल ग्रीन है, पेल येलो। एंड चौथी बात ये कि ये जो है ना इसके अब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, मतलब ये चेंज नहीं करता, मतलब इसका कांस्टेंट रहता है। हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है बट इनका कांस्टेंट नहीं रहता है, इस वजह से इनको क्या करना पड़ता है? स्लीपिंग मोड में जाना पड़ता है, एस्टिवेशन होता है, हाइबरनेशन फॉर्म। इसके अलावा और कौन सी बात है कि एस्टिवेशन कब होता है? समर में। एस्टिवेशन में एसआर है, समर में भी एसआर है, समर में होता है एस्टिवेशन, विंटर में होता है हाइबरनेशन, है ना। ये डीप बोरोज बनाते हैं ताकि आप उसके अंदर जा सके और वो छिप सके, आई मीन सो सके, राइट, फॉर द समर स्लीप और द विंटर स्लीप। नेक्स्ट और क्या बात थी कि इनका जो कलर है वो ऐसा, देखो मैं एक बात बताती हूँ, स्लोथ बियर्स होता है उसका भी कलर ऐसा होता है, हेयर्स में एल्गे चिपक जाती है, वो कॉमन फ्लेक्स बड़े आराम से करवाते हैं और अपने आप को एनिमी से बचा पाते हैं। लेकिन फ्रॉग के अंदर एक अच्छी हैबिट ये भी है, मतलब बहुत ज्यादा मिमिक्री वाली हैबिट है, इसे मिमिक्री बोलते हैं। तो कलरेशन, चेंज इन कलरेशन, ये कलरेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कलर्स को, एंड ये बहुत हेल्प करता है कॉमन करने में, एनिमी से बचने में, ठीक है। एंड फिर दूसरा वाले पैराग्राफ में आ जाते हैं। मैंने कहा जो फ्रॉग स्किन होती है इट इज वेरी मॉइस्ट एंड वेरी स्लिपरी, वेरी स्मूथ, रीजन ड्यू टू द म्यूकस। एंड इसके बाद हेडो ट्रंक में बैठा है, इसके पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, इसके पास ईयर के लिए टिम्पेनम है, टिम्पेनम एक मेम्ब्रेनस लेयर है जो कि आइदर ऑफ द आई प्रेजेंट होती है, आई की बात करें तो ऑर्बिट ऑफ स्कल में प्रेजेंट होती है, एंड इस वर्ल्ड ड्राई एंड इसके ऊपर निकेटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है जो इसे पानी से प्रोटेक्ट करती है ना। और उसके अलावा कौन सी बात करनी है कि टिम्पेनम हो गया, ट्रंक हो गया, ठीक है ठीक है। हाँ, इसके पास इरेगुलर डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, इसके डॉर्सल वाली साइड्स पे, लेग पे प्रेजेंट होते हैं इरेगुलर डार्क स्पॉट्स। एंड इसके बाद फोल्डिंग में हैंड है, फोल्डिंग जो होता है बेसिक है, बेसिक के अंदर क्या होगा कि 4 डिजिट प्रेजेंट होते हैं, और मेल वाले फ्रॉग के अंदर कॉपलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, द फर्स्ट डिजिट ऑफ हिज फोर लिम्ब। एंड हैंड लिम्ब के बारे में कौन सी बातें हैं कि हैंड लिम्ब जो होता है बेसिकली स्विमिंग में हेल्प करता है, मस्कुलर है, स्ट्रॉन्ग है, वेब है, इसलिए इसे खाया भी जाता है द फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। उसके अलावा कौन सी बात है? हैंड लिम्ब और फोर लिम्ब मिलकर जो है क्या काम करते हैं? वॉकिंग में, लीपिंग में, है ना, बोरोइंग में, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, है ना। और अब एक और बात रहेगी, लास्ट पॉइंट जो रहेगा इसका कि जो मेल फ्रॉग होता है इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं व्हिच इज अट्रैक्ट द फीमेल फ्रॉग। ओपन योर आईज, दैट्स इट, दैट्स ऑल। हर एक लाइन बताइए मैंने आपको एनसीईआरटी की, आप तो पढ़ के देना, सीक्वेंस में मिलेगा आपको जो मैंने बताया है। इसको 2-3 बार रैप कर लेना, आपका क्लियर हो जाएगा फ्रॉग, ओके। थैंक यू।